इस मुल्क के लोग बिल्लियों को अपने सगे बच्चों की तरह पालते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसमें आपको यूरोप और एशिया दोनों की झलक देखने को मिल जाएगी। इस मुल्क में एक ऐसी मस्जिद है जिसको आज दुनिया ब्लू मॉस्क के नाम से जानती है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मजहब से भी ताल्लुक रखने वाले लोग इस मस्जिद को जिंदगी में एक बार देखने की चाहत जरूर रखते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर चिकन से मिठाई बनाई जाती है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा नशेड़ी है कि वो दिन में कम से कम 10 कप चाय के पी जाते हैं। दिखने में यह मुल्क इतना प्यारा है कि इस मुल्क को छोड़कर जाने का दिल आपका कभी भी नहीं करेगा। जितनी ज्यादा प्यारी इस मुल्क की वादियाँ हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्यारी यहाँ की लड़कियाँ हैं। इनमें एक अलग सी ही कशिश आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज की मजेदार सी वीडियो का आगाज करते हैं। संगीत। इस मुल्क का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। 2024 में इसकी कुल पॉपुलेशन 88 करोड़ 75 लाख और 50,000 से भी ज्यादा है और पॉपुलेशन में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। 76 पर लोग यहाँ पर शहर में रहते हैं और बाकी के 24 पर लोग देहात में रहते हैं। इस मुल्क के बॉर्डर्स ग्रीस, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया से जाकर मिलते हैं। बहुत सारे लोग आज भी तंबोल्को को टर्की का कैपिटल मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंकारा इस मुल्क का कैपिटल है। इस मुल्क में एक ऐसा बाजार है जिसमें शॉपिंग करने के लिए दुनिया भर की लड़कियां आती हैं। इसका नाम ग्रैंड बाजार है और इसमें 4000 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको टर्की जाने का मौका मिले तो इस बाजार में विजिट लाजमी करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ते में एक से बढ़कर एक चीज देखने को मिल जाएगी। इस मुल्क में 99 मुसलमान हैं। इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद भी यह शॉकिंग बात है कि यह मुल्क अपने आप को इस्लामिक मुल्क नहीं मानता, बल्कि टर्की एक सेकुलर स्टेट है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। यहाँ के लोग यूरोपीय लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं और वह वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं। टर्की के ज्यादातर शहरी यूरोप के मुल्कों में जाकर बसने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इसीलिए इस मुल्क के ज्यादातर लोग आपको फ्रांस और जर्मनी में भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की ब्लू मॉस्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इस मस्जिद में आपको हर जगह नीली टाइल्स देखने को मिल जाएगी। इस मस्जिद की तामीर सुल्तान अहमद के हुक्म पर की गई थी और फिर 1609 में जाकर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। सुल्तान अहमद यह चाहते थे कि इस मस्जिद का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में हो, इसीलिए उसने इस मस्जिद के 6 मीनार तामीर करवाए, जो कि उस दौर के हिसाब से एक नई और अनोखी बात समझी जाती थी। ब्लू मॉस्क के अलावा इसको सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जाना माना जाता है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसको दुनिया कैपाडोकिया के नाम से जानती है। यहाँ के हसीनो जमील मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कैपाडोकिया अपनी मुनफरिद चट्टानी चीजों और कई सौ साल पुरानी गारों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर ढेरों हॉट एयर बलून्स होते हैं जिनकी आप सवारी भी कर सकते हैं और ये सीन्स दिखने में काफी ज्यादा प्यारे होते हैं। तुर्की में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम सोगुट है और यहीं पर ही अर्थल गाजी और इनका कबीला काई कबीला आबाद हुआ था और यहीं से ही ऑटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी और इसमें अर्गल गाज की कब्र मुबारक भी आपको देखने को मिल जाएगी और तुर्किश लोगों के लिए यह जगह बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और वो इसका शुमार मुकद्दस मकामा में करते हैं। तुर्की में तकरीबन 85,000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं और तुर्की का टोटल एरिया 7,835 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि एरिया के हिसाब से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। 2023 के पहले 8 महीनों में 37 बिलियन से भी ज्यादा सयाह तुर्की सैर करने के लिए आए और ज्यादातर विजिटर्स टर्की के शहर इस्तांबुल का विजिट करते हैं और इस्तांबुल ही टर्की का सबसे बड़ा मकबूल सेहती मकाम है और टूरिज्म से तुर्की सालाना 37 अरब से भी ज्यादा कमाता है और टर्की के ज्यादातर शहरी लिबरल हैं, यानी कि इस्लामी होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा अयाश भी हैं और अयाशी के मामले में भी वो किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। टर्की की नाइट लाइफ भी काफी ज्यादा रंगीन है और रात में हर पर्दे में किया जाने वाला गलत काम यहाँ पर सर आम होता हुआ आपको दिखाई देगा और ड्रेसिंग के मामले में यहाँ की लड़कियाँ वेस्टर्न लिबास में ही आपको नजर आएगी। यहाँ की ज्यादातर लड़कियाँ आजाद ख्याल होती हैं और नेचर के हवाले से भी यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा फ्रेंडली होती हैं। टर्की में ज्यादातर लोग तुर्किश जबान बोलते हैं और ये उनकी नेशनल लैंग्वेज है। टर्की अपने खाने की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ का नॉनवेज खाना खा लिया तो
दुनिया में दूसरा नॉनवेज खाना आपको पसंद नहीं आएगा। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर मिठाई गोश्त से बनाई जाती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को उबालकर बनाया जाता है। दूध में चिकन डालकर इसे कई घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यह खोए की तरह बन जाता है और यह खाने में काफी ज्यादा लजीज होती है। आप जब भी टर्की जाएं तो इस मिठाई को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया की तरह टर्की के लोगों को भी पॉलिटिक्स पर गप्पे मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ के लोग सियासत के ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं कि सरकार ने कितना काम किया या फिर किससे आइंदा आने वाले वक्त में वोट देना है या नहीं देना। पाकिस्तानी और इंडियंस की तरह सब ये आपस में बैठक डिस्कस करते हैं। टर्की में शहद का कारोबार काफी बुलंद सतह पर किया जाता है और यहाँ पर शहद की मक्खियों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है और कहा जाता है कि इस मुल्क का शहद दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा शहद होता है। इसके अलावा टर्की लजीज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से दुनिया भर में मिसाले जाते हैं, जिससे टर्की अच्छा खासा मोटा पैसा छाप है। अखरोट की पैदावार भी इस मुल्क में काफी ज्यादा होती है और दुनिया का 80 पर अखरोट टर्की से ही जाता है। अगर बात करें इस मुल्क की करेंसी के हवाले से तो इस मुल्क की करेंसी लेर है और एक लेरा पाकिस्तानी 8 बनते हैं और वहीं पर एक टर्किश लेरा हिंदुस्तानी 22-45 बनते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी आपने पुल देखा होगा तो यह आमतौर पर किसी नदी या दरिया को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने ऐसा पुल देखा है जो कि एक बड़े आजम को दूसरे बड़े आजम के साथ मिलाता हो, यानी कि यूरोप को एशिया के साथ मिलाता हो? टर्की के शहर तंबोल में एक ऐसा ही पुल है और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ से आप आसानी से एशिया से यूरोप में जा सकते हैं। यहाँ की हुकूमत और यहाँ के लोग सफाई का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि टर्की के शहर इस्तांबुल में आपको किसी सड़क पर कोई कागज का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। रास्तों के साथ साथ टर्किश लोगों के दिल भी साफ होते हैं और यह टूरिस्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। टर्की में 4 से 5,000 पाकिस्तानियों की तादाद है और हिंदुस्तानियों की तादाद भी लगभग सेम है। यहाँ पर आप काम करके पाकिस्तानी लाख आराम से कमा सकते हैं। टर्की की आइसक्रीम भी पूरी दुनिया में मशहूर है और आइसक्रीम के साथ साथ यहाँ पर आइसक्रीम देने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिसको आज पूरी दुनिया के लोग एंजॉय करते हैं। और अब यह तरीका न सिर्फ तुर्की में बल्कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिल जाएगा। इस मुल्क के शहर अंटालिया में आपको कुदरती हुस्न कूट कूट कर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे पहाड़ और वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए भी आते हैं और इसके अलावा यह शहर साहिली समंदर पर मौजूद है और इस शहर में आपको उस्मानी सल्तनत के बहुत ही ज्यादा तारीखी मकामा और ऑटोमन अम्पायर के दौर की तंग गलियां भी देखने को मिल जाएंगी। जो विजिटर भी टर्की का विजिट करता है वो इस शहर की लाजमी से सैर करता है और इस शहर को टर्की का खूबसूरत तरीन शहर भी माना जाता है। और आखिर में आपको बताता चलूं कि यहाँ के लोग सोशल मीडिया से तो काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी वजह से टर्की दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें और टर्की के ड्रामे दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद और शौक से देखे जाते हैं। इसकी ड्रामा इंडस्ट्री को डीजी कहा जाता है और हर साल 300 से 400 से भी ज्यादा ड्रामे टर्की में बनाए जाते हैं और इन ड्रामा ऑनलाइन संगीत ड्रामा है जिसने न सिर्फ तुर्की में बल्कि आलमी सतह पर भी बड़ी मकबूल हासिल की थी। और आखिर में हर साल टर्की के लोग 29 अक्टूबर को नेशनल डे मनाते हैं। तुर्की ने 1923 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की की जमहूरियत का ऐलान किया था और हर साल 29 अक्टूबर को तुर्की के लोग मुल्क भर में आतिशबाजी ट्रेड्स जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाते हैं। तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल अतातुर्क को अपना लीडर मानते हैं और इन्होंने ही टर्की में जमहूरियत का आगाज किया था और टर्की के लोग मुस्तफा कमाल अतातुर्क से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। टर्की के हवाले से कौन सी बात
आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को आखिर में सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।